नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश कांग्रेस का आदिवासी कार्ड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव अभियान समिति की घोषणा कर दी है। इसके अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया होंगे। इसके साथ ही टीम में 32 नेताओं को जगह मिली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी मंजूरी दी है। बीजेपी के बाद एमपी में कांग्रेस ने चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। पार्टी के कद्दावर नेता कांतिलाल भूरिया को चुनाव अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस समिति में पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी प्रदेश इकाई के लिए चुनाव अभियान समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता पार्टी के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया करेंगे। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए चुनाव अभियान समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की है। समिति में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अलावा 30 से अधिक वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। इसमें राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी और विवेक तनखा सहित कई अन्य नेताओं को भी जगह दी गई है। साथ ही कमलनाथ की सरकार में रहे पूर्व मंत्रियों को भी जगह दी गई है, जिसमें जीतू पटवारी, बाला बच्चन और तरुण भनोट को भी जगह मिली है। कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। वो आदिवासी समाज से आते हैं। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी आईसीसी ने मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने इलेक्शन कैंपेन कमेटी और चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। 32 सदस्य की कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष आदिवासी नेता और विधायक कांतिलाल भूरिया को बनाया है। प्रदेश चुनाव समिति का अध्यक्ष कमलनाथ को बनाया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक का फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, आदिवासी कार्ड, ट्रम्प कार्ड खेला, मास्टर स्ट्रोक इसे कांग्रेस का कहा जा रहा है। अध्यक्ष बनाया गया कांतिलाल भूरिया को चुनाव समिति का। बिल्कुल सही संचिता। देखिए, आप जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले हम 2 साल से देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार आदिवासियों को रिझाने की कोशिश कर रही है। हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आए, गृह मंत्री अमित शाह कई बार आए, आदिवासी सम्मेलन हुआ और लगातार जो है आदिवासी का कार्ड। देखिए, मध्य प्रदेश में लगभग 30 सीट्स हैं जिसपे आदिवासी असर डालते हैं और ऐसा कहा भी जाता है, देखा जाता है कि आदिवासी जिसके पक्ष में वोट देते हैं उसकी सरकार बनती है। 2018 में के विधानसभा चुनाव के समय हमने देखा था कि बहुत कम मार्जिन था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में और सरकार कांग्रेस की बन गई। बीजेपी के हाथ से सरकार फिसल गई। 15 साल तक उनके पास सरकार थी लेकिन वो फिसल गई। तो उसके पीछे का कारण ये आदिवासी थे और तब से हम देख रहे थे कि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी आदिवासियों को अपने पक्ष में लाने की। इसी बीच में जिस तरह के कांड हो रहे थे, सीधी कांड जिससे जो है मध्य प्रदेश पूरे देश में शर्मसार हुआ, उसके बाद से लगातार बीजेपी फिर से कोशिश कर रही थी आदिवासियों के पक्ष अपने पक्ष में लाने की। तो इस बीच में कांग्रेस ने ये मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, गेम चेंजर कह सकते हैं कि उन्होंने जो ये चुनाव समिति की घोषणा की उसका अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया को बनाया। कांतिलाल भूरिया कांग्रेस में बहुत वरिष्ठ नेता है, सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। उनके बेटे जो है वो यूथ कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। कांतिलाल भूरिया केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आदिवासी समाज में उनका अच्छा खासा दबदबा है। तो कमलनाथ ने कांतिलाल भूरिया का नाम आगे किया है, वो कोऑर्डिनेशन में है और बाकी जितने नेता हैं वो है। तो इस तरह से एक प्रभाव डालने की कोशिश की गई है कांग्रेस द्वारा। यानी कि कह सकते हैं कि एक प्रकार से वोट बैंक लेने की कवायद है यहाँ पर कांग्रेस की, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तमाम जिम्मेदारियां कमलनाथ ही निभाते आए हैं। कमलनाथ हालांकि चुनाव समिति के अध्यक्ष है, लेकिन यहाँ पर कांतिलाल भूरिया को भी इलेक्शन कमेटी का यहाँ पर अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आदिवासियों को साधने की एक बड़ी कवायद इसे हम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसी रूप में इसको देखा भी जाना चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 22% जो है वो आदिवासी मतदाता है। तो अच्छा खासा वोट बैंक है
और जैसा मैंने कहा कि लगभग 30 विधानसभा सीटों पे सीधा असर डालते हैं आदिवासी। तो कांतिलाल भूरिया को एक बहुत अहम जवाबदारी दी गई है कांग्रेस के द्वारा। इस 30 विधानसभा सीटों पे उनको वर्क करना पड़ेगा और उस पे असर, और उस पे जो है आदिवासियों के लिए आरक्षित है ये 30 सीटें, तो उसमें कांतिलाल भूरिया को मदद मिलेगी। अगर उनका नाम आगे है, वो चुनाव समिति के अध्यक्ष हैं, तो इससे कांग्रेस को जाहिर तौर पे फायदा होगा। चलिए मुक्ता जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। वहीं हमारे साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए चेतन सिंह, बीजेपी नेता भी जुड़ गए हैं। चेतन जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। नमस्कार। चेतन जी, आज कांग्रेस ने अपनी चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। कांतिलाल भूरिया को इसमें आगे किया गया, उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एक आदिवासी प्ले कार्ड उन्होंने मास्टर स्ट्रोक क्योंकि बड़ा चेहरा है कांतिलाल, क्या कहेंगे इस पर? कहीं ना कहीं बीजेपी को कुछ डर है क्योंकि आदिवासी समाज के चेहरे को यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस सामने लेकर आई है। देखिए, हम तो चाहते हैं कि हमारे वनांचल के बंधुओं का सम्मान हो और उनको उचित अवसर मिले कि वे देश और प्रदेश की सेवा कर सकें, लेकिन कांग्रेस केवल खिलौने पकड़ाती, झुंझुने देती है। चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बना दो ना, क्यों नहीं बनाते? चुनाव प्रबंधन समिति मुख्यमंत्री की घोषणा कर दो, क्यों नहीं करते? अरे वो कांग्रेस के चरित्र में आप देखिए ना, जिन्होंने बहन द्रौपदी जो इस देश की प्रथम नागरिक निर्वाचित होने जा रही थी, उनको लेकर के इन कांग्रेस के नेताओं के बोल किस प्रकार के थे कि युगांडा से लेकर क्या है, इस तरह के शब्दों का संबोधन करने वाले लोग आज अगर कहें कि हम वनांचल के लोगों को सम्मान देने जा रहे हैं, तो जनता भूलती नहीं है आपके दिल में क्या है और दिमाग में क्या है। आपका निशाने पे तीर बैठा है कि नहीं, तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस प्रकार के खोखले दावे, वादे और दिखावे जनता समय आने पे साबित कर देगी कि कांग्रेस का जो चेहरा है वो करप्ट चेहरा है, कांग्रेस का जो चेहरा है वो छलावे का चेहरा है। कांग्रेस ने शोषित पीड़ित दलितों का सदैव ही इस्तेमाल किया है राजनीति में और आगे भी करना चाह रही है। इसलिए जनता, खासतौर से वनांचल का बंधु, उनके साथ नहीं जाएगा। लेकिन चेतन जी, नहीं लगता एक बड़ा जो है वनांचल बंधु, आप कह रहे हैं कि नहीं जाएगा, लेकिन हाल ही के जो मुद्दे घटे हैं, सीधी हो या कोई अन्य जगहों के हो, कांग्रेस उन्हें भी लगातार भुनाती आ रही है और ऐसे में उन्होंने मौके पे चौका मार दिया। क्योंकि कांतिलाल भूरिया, आप जरूर कह रहे हैं कि एक अच्छी बात है, वनांचल के लोगों को सम्मान कांग्रेस दे रही है, आगे भी मुख्यमंत्री के लिए भी वनांचल क्षेत्र का चेहरा हो, लेकिन बीजेपी के लिए कोई खतरे वाली बात नहीं? क्या बीजेपी भी इस तरीके का कोई चेहरा लेकर आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही ओम प्रकाश धुर्वे जी काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम के सेक्रेटरी हैं। सुमेर सिंह जी राज्यसभा में नॉमिनेट सांसद हैं जी। भारतीय जनता पार्टी में अनेक वनांचल के बंधु लगातार काम कर रहे हैं। हमारी कैबिनेट में लोग काम कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा जी देश के लेवल पर काम कर रहे हैं। जोएल ओराम जी उड़ीसा से चल करके आते हैं, उस पर काम कर रहे हैं। और हमने तो देश को नेतृत्व दिया है, हमने देश को गर्व और फख्र करने का अवसर दिया है कि इस देश का प्रथम नागरिक अगर कोई है तो वनांचल से चल करके आए मेरी बहन द्रौपदी मुर्मू है। इससे बड़ा सम्मान हम नहीं दे सकते। ये तो हम जो दे सकते थे पार्टी स्तर पर वो हमने दे दिया है। हमारे पास देने के लिए अब कुछ नहीं बचा है कि हम इससे बड़ा कुछ दे पाए। लेकिन हमारी नीति और नियत दोनों बहुत साफ है। अगर कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को इतना ज्यादा दर्द है तो जिन लोगों ने बैतूल के किसान आंदोलन में गोली चलाई थी मुल्ताई में, उन पर सजा मुकर्रर कर देना। उन नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं होता है? उस घटनाक्रम में जो लोग सम्मिलित थे उन पर एक्शन क्यों नहीं होता है? ये छल और छलावे की राजनीति, छल कपट प्रपंच, ये जनता सब समझती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिस मार्ग पर, जिस संगठन के आधार पर काम कर रही है, वह पूर्ण रूप से अपने आप में स्वतः ही वनांचल के बंधुओं के सम्मान की साख के लिए काम कर रही है। रही बात जल जंगल जमीन, ये तो हमारा नारा है कि जल जंगल जमीन कोई अगर पहला अधिकार किसी का है तो हमारे वनांचल बंधुओं का, और उनकी भी पहली यही मांग है। तो हमारी सरकार और संगठन दोनों वनांचल बंधुओं के लगातार हित में और उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। चलिए ठीक है सर, रोकना चाहूंगी, आपको बने रहेगा। हमारे साथ सिद्धार्थ राजावत कांग्रेस नेता भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता। सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपको स्वदेश न्यूज में। सिद्धार्थ जी, आज कांग्रेस ने अपनी एमपी चुनाव अभियान समिति की घोषणा कर दी है। कांतिलाल भूरिया जी को उसमें अध्यक्ष बनाया गया, पहले तो बधाई। लेकिन बीजेपी कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को छलने का काम, आदिवासियों का वोट बैंक साधने का काम, इसलिए आदिवासी क्योंकि अगर बनाना ही है तो मुख्यमंत्री चेहरा बनाए। सर, प्रथम तो मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहूंगा जी।
अभी मैंने चेतन भाई की बात सुनी, बहुत लंबी लंबी बातें करी उन्होंने, और मुल्ताई की बात करी उन्होंने, मंदसौर की बात की। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या विगत 18 वर्ष से कांग्रेस की सरकार है क्या? आपके शासनकाल में सब कुछ हुआ। और रही बात, मेरे साथी मित्र को ये नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 30,400 आदिवासियों पे मुकदमे दर्ज किए और उनको जेल भेजा गया, और कम से कम 45 से 48% उनकी जो पट्टे की जमीन थी, अभी जल जंगल जमीन की बात कर रहे थे, उनके अधिकार की बात कर रहे थे, उस पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज माफियाओं का कब्जा है। और कहीं ना कहीं साठ गांठ करके, अभी शायद मेरे साथी मित्र को भूल गए, उनको संज्ञान नहीं है कि अभी 1 माह पूर्व समस्त आदिवासी इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री के पास आए थे और उन्होंने बोला कि अधिकारियों और नेताओं की साठ गांठ से हमारी जमीनों को हड़प लिया है बिल्डरों ने और भाजपा के बड़े बड़े दिग्गजों ने, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? नेमावर की घटना भूल जाते हैं और बात करते हैं। अच्छा, चलिए ये बात भी अपन अलहदी करते हैं। अगर इतना ही आदिवासी प्रेम है तो संघ ने आज तक कोई भी आदिवासी को संघ प्रमुख क्यों नहीं बनाया? कोई दलित को क्यों नहीं बनाया? कोई ओबीसी को क्यों नहीं बनाया? मैं पूछना चाहता हूं। और रही बात, आपने देखा था कि हमने पहले भी एक कमेटी बनाई थी 1997 में, जिसमें दिलीप सिंह भूरिया जी उसके अध्यक्षता की थी, और पैसा कानून 1996-97 में यूपीए की गवर्नमेंट में कांग्रेस लेके आई। क्या कारण रहा कि आपकी 17, 18, 20 साल से आपकी सरकार है। चलिए, हम तो अल्प समय के लिए आए थे, और कैसे क्या सरकार हमारी गिराई गई ये भी जानते हैं। आपने पैसा कानून को लागू करने में इतनी देरी क्यों की? एक तरफ मुख्यमंत्री आदिवासियों की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनसे बोलते हैं हेरिटेज दारू बिकवाएंगे, दूसरी तरफ 4,800 आदिम जाति कल्याण विभाग बंद कर दिए गए हैं, और उनको जो केंद्र से 60% राशि आती थी वो विगत 7-8 साल से नहीं आई है। उस पर भी थोड़ा संज्ञान ले लें। और जो आदिवासी भाई बहन थे उनको ओवरएज कर दिया। 1.5 लाख बैकलॉग के पद जो आदिवासी और दलितों को मिलने चाहिए थे। चलिए सर, समय का अभाव है, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, धन्यवाद करना चाहूंगी, लेकिन इंतजार रहेगा इस कैंपेन कमेटी के वर्क का, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस लगातार आपस में दांवपेच खेलती आ रही हैं, और यहाँ पर एक कांग्रेस ने देखा जाए तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर खेला है, क्योंकि एक आदिवासी चेहरा कहीं ना कहीं कांतिलाल भूरिया जो है उनको यहाँ पर सामने पेश किया है कैंपेन समिति का, यहाँ पर उनको अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आदिवासियों को साधने में दोनों पार्टी, दोनों दल कितने कामयाब हो पाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।